नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और पूरे ही देश में धूमधाम से जश्न आजादी आज मनाई जा रही है। आज देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और शिमला के रिज मैदान में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सुखू समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम सुखू ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्होंने हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान की बात कही, साथ ही कहा कि यह समय जश्न मनाने का नहीं है। हम आजादी के 76 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मेरी और प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का सही समय नहीं है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई जगहों पर बादल फटने और पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई है। तिनका जोड़कर बनाए गए घर इस आपदा में मलबे में दब गए हैं। यह सब देखकर मन दुखी है। रोते बिखरते लोगों को देखकर मेरा दिल दहल जाता है। पिछले 24 घंटे में हमने 50 बहुमूल्य जीवन खो दिए हैं। किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया, किसी बहन का भाई गुजर गया और किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हिमाचल प्रदेश में मानसून आने के बाद से 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभावित परिवारों के लिए यह मुश्किल की घड़ी है। आप और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम जानते हैं कि प्रभावित परिवारों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर एक एक घर बसाएगी। यह हमारा संकल्प है। मैंने तबाही के मंजर को खुद देखा है और प्रभावितों के दर्द को महसूस किया है। कई क्षण ऐसे आए जब मैं भावुक हो गया। पूरी सरकार एकजुटता के साथ हिमाचल प्रदेश को संकट से निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछली शाम ये फैसला किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सेरेमोनियल होंगे। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में तैनात इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को राष्ट्रपति मेडल से नवाजा जाएगा। वहीं इंस्पेक्टर यशवंत सांबर सिंह और सब इंस्पेक्टर नित्य प्रकाश तंवर को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीपीएस संजय अवस्थी मौजूद रहे। यहां स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को सलाम किया। साथ ही ठोडो ग्राउंड में ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली। आंदोलन रमेश कुमार के हाथों में श्रद्धा सुमन भी दिए, जिन्होंने जो वीर गति को प्राप्त हुई, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया, त्यागा, अपने जीवन को की परवाह न करते हुए, चाहे वो नौजवान थे, चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे महिलाएं थी,
जितने नायक और नायिकाएं थी सब लोगों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सचमुच में ये बड़ा लंबा दौर था जो जिसे हम आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो वॉर फॉर इंडिपेंडेंस में जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए उनको ही हम याद करने के लिए बेसिकली ये झंडा फहराते हैं, जो हमारे गौरव है, जो हमारे देश की शान है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और सिरमौर में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने ध्वजारोहण कर पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियों की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में वीर सपूतों को याद किया। मैं सभी सिरमौर वासियों को और हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये इन वीर सपूतों की शहादत की वजह से आज हमें वो सौभाग्य मिला है। आज सबसे पहले हमें उन वीर सपूतों को याद करने की आवश्यकता है। आज़ादी की लड़ाई में हिमाचल के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में धामी गोलीकांड, तो जिला शिमला के हमारे निर्वाचन क्षेत्र में शिमला ग्रामीण का एक इलाका है, कस्बा है, जहां पर ये गोलीकांड अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हुआ कि हम पूरी मजबूती के साथ और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस कठिन समय में, इस मुश्किल के समय में, इस दुख के समय में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का और खास करके उन इलाकों का जहां पे बहुत नुकसान इस पूरे बाढ़ के समय में हुआ है, वहां का दौरा कर वहां पर पुनर्वास के लिए, वहां पे रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से करने के लिए हम पूरी तरीके से जो है वो वचनबद्ध भी है। 77वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर बिलासपुर में पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पुलिस और गृह रक्षक के जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। और हर एक इंसान हिमाचल वासी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपना रात दिन एक किया। ये सब जब इकट्ठे होते हैं, समाज का हर कोना, हर वर्ग जब इकट्ठा होता है, हर वर्ग जब इकट्ठा होकर चलता है, तभी जाके समाज एक साथ इकट्ठा आगे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश ने वो करके इस बार भी दिखाया। अभी पिछले 2 दिन भी बड़े कष्टदायक रहे हैं और इन पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत सी जगहों पे बहुत सी तबाही हुई है, पर हिमाचल प्रदेश हमेशा से मजबूत रहा है। ये प्राकृतिक आपदा कई सालों में जाके एक बार आती है। अनेकों साल पहले भी ऐसी आपदा आई और हमारे पूर्वजों ने इसी तरह से काम किया और उसके बाद अनेकों साल अमन चैन के साथ, खुशहाली के साथ पूरे देश में एक ऐसा मैसेज दिया जिस मैसेज के कारण हिमाचल प्रदेश पूरे देश में अव्वल हमेशा जाना गया है। सदे हुए कदमों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर पहुंच चुके हैं। हमीरपुर बाल स्कूल के मैदान में जिला स्तरीय 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उद्योग, आयुष और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। जिला के सभी उच्च अधिकारी यहाँ अध्यक्षता के लिए हिमाचल प्रदेश के माननीय उद्योग शीला देवी गांव ब्लॉक 77वां स्वतंत्रता दिवस जिला स्तरीय हमीरपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों का
और हमीरपुर के लोगों को इस अवसर पे बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हमारा ज़िला जो है खुशहाल हो, उन्नति की ओर हो और विकास हो। और जो इस त्रासदी से, कठिन दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले बहुत लंबे अरसे से भारी बारिश हो रही है और हिमाचल प्रदेश की अधिकांश सड़कों को नुकसान हुआ है। पुल है, पीने की पानी की स्कीम्स हैं, बिजली की जो लाइंस हैं उनको डैमेज हुआ है। मगर मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिनके नेतृत्व में जो हमारे टूरिस्ट फंसे हुए थे। हिमाचल प्रदेश में 75,000 टूरिस्ट कुल्लू, मनाली, चंद्रताल और बड़े दूर दूर क्षेत्रों में फंसे थे। 48 घंटे में उन लोगों को निकाल करके अपने घर में पहुंचाया गया है और बहुत थोड़े समय में हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं, विशेष करके कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और हमीरपुर में जो नुकसान हुआ है उसको बहाल किया गया है। मैं अपने अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा कि दिन रात मेहनत करके उन्होंने जो है लोगों को। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूज 18 नेटवर्क ने मेरा तिरंगा नाम का एक रोमांचक अभियान शुरू किया है। इस अभियान से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे QR कोड को स्कैन करना होगा और फिर आप वर्चुअली तिरंगा फहरा सकते हैं। दर्शकों के पास हमारे मेटावर्स में अपने जैसा वैदिक अवतार बनाने का अनूठा अवसर होगा। इसमें आप अपनी फोटो अपलोड कर खुद को लाल किले पर तिरंगा फहराता हुआ भी देख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद आप मेटावर्स के भीतर अपने उसी रूप की एक सेल्फी भी खींच सकते हैं और इसे #News18 मेरा तिरंगा #Independent Day with News 18 के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस QR कोड को अभी स्कैन करके आप हमारे मेटावर्स में एंटर कर सकते हैं और वर्चुअली लाल किले पर तिरंगा फहरा सकते हैं। आप अपना अवतार भी क्रिएट कर सकते हैं और उसी अवतार के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर # के साथ पोस्ट कर सकते हैं। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बीजेपी में शामिल हुए JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में ली सदस्यता। पूर्व IFS SD बड़गैया ने भी थामा कमल। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बुलडोजर से स्वागत। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी चलेगा बुलडोजर। प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक घटनाएं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नागपुर से 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 42 ATM कार्ड बरामद। कोंडागांव में लाल आतंक की कायराना करतूत। मुखबिरी के शक में ग्राम कोटवाल की हत्या। मर्डर के बाद नक्सलियों ने शव को ऊपर से फेंका। धमतरी में चलते ट्रक में लगी आग। बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। रायपुर से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। पिंजरा में 5 हाथियों के दल ने फिर दी दस्तक। सिवनी दरियाद इलाके में हाथियों ने डाला डेरा। 38 दिन मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद पहुंचे मरवाही वन मंडल। अलर्ट पर वन विभाग का अमला। गरिया वन में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को राजिम अस्पताल में किया गया भर्ती। मनाली में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर डीजीपी संजय कुंडू मौजूद रहे।
धर्मशाला में भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए। उन्होंने यहां प्रदेश में आई आपदा का जिक्र किया और कहा कि इन दिनों जगह जगह भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और 2000 करोड़ रुपए की राहत राशि दे। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार के वायदे भी गिनाए। चंबा में ऐतिहासिक चौगान में कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। फहराते हुए आज हम उन वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना जीवन जो है वो इस आज़ादी के लिए न्यौछावर किया, आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई करके इस देश को जो है वो अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलवाई और 15 अगस्त सन 1947 को जो है वो हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को और देशभक्तों को यहाँ याद करते हैं, जहाँ उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सुमन जो है वो भेंट करते हैं। वहीं किन्नौर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह रिकांगपिओ में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस, हिमाचल होमगार्ड के महिला और पुरुष जवानों की टुकड़ियों की सलामी ली। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों की टुकड़ी। हमारे जो मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री दिन रात जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है नेतृत्व कर रहे हैं, राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और हर तरह से हिमाचल प्रदेश के लोग जो मुसीबत में है उनको राहत देने के लिए पूरा जो है कोशिश की जा रही है। पिछले कल ही शिमला के अंदर भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 से 30 लोग जो है एक मंदिर के अंदर जब सवेरे प्रार्थना कर रहे थे वो जो है उसमें दब गए हैं, जिनके लिए राहत के कार्य अभी जारी है। इसी तरह कल के दिन में ही कोई 35 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जैसे मैं अभी बता रहा था कि 300 से ज्यादा लोगों ने इस बरसात में अपनी जान गंवाई है और 300 से ज्यादा लोग जो है बहुत जो जख्मी भी हुए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार यह फैसला लिया कि आज के इस पावन अवसर पर हम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जो है रद्द कर रहे हैं और उन सभी जो आत्माओं को जो इस बरसात में जिन्होंने जान गंवाई है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जितने भी परिवारजन हैं उनको इस दुख की घड़ी में उस दुख से निवड़ने में प्रभु उनको जो है हिम्मत दे। ऊना में भाजपा कार्यालय को तिरंगे और पार्टी के झंडों से सजाया गया। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए तिरंगा झंडा फहराया। साथ ही यहां युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस को अपने तरीके से सेलिब्रेट किया, जिसमें विधायक सतपाल सिंह सती भी शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान और कार्यकर्ताओं में मिठाइयां बांटी गई। आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उन शहीदों के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ये 15 अगस्त हम सब के लिए शुभ हो और हम सब लोग इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के राष्ट्र की सेवा में लगें, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। यही इस दिन की हमें प्रण लेना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़े और धूमधाम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुराने सीसे छात्र स्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण किया। अमृत
नमस्ते। आज नालागढ़ नगर परिषद और नालागढ़ शहर वासियों में बहुत ही खुशी और उल्लास देखा जा रहा है। आज सभी जो शहरवासी हैं वो देशभक्ति के रंग में आज डूबे हुए हैं और अभी नगर परिषद की तरफ से है हमारे तिरंगे के कलर की लड़ियों का, गुब्बारों का और हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का और शहर में जगह जगह भक्ति के रंग में डूबे होने का। सोलन में रोटरी क्लब सोलन ने स्कूली बच्चों के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया, जिसमें करीब 90 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छोटे बच्चों की मिनी मैराथन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से मोहन पार्क तक निकाली गई। वहीं बच्चों ने मैराथन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से चंबा घाट तक निकाली गई। के लिए सेलिब्रेट करने के लिए ये रन रखा था। मैराथन मिनी मैराथन रन है जो कि बड़े बच्चों के लिए था पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस से चंबा घाट तक और छोटे बच्चों के लिए था मोहन पार्क तक। बच्चों ने बहुत अच्छी दौड़ करी और बहुत कम टाइम में बच्चे वापस आ गए। मैं ट्रैफिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें परमिशन दी और इस कार्यक्रम को सक्सेस करने में बहुत बड़ा हाथ है। मैं चीफ गेस्ट का और अपने रोटेरियंस का भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने आए यहाँ पे और पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया था इसमें? यहाँ पे 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एंड ऑल बच्चों ने रेस पूरी करी है। 3, 2, 1, 0। और वहीं एक बार फिर प्रोटोकॉल टूटने पर सदर विधायक नाराज हो गए और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल वो शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे, जिस दौरान प्रोटोकॉल टूटने पर वो नाराज हो गए। हम विधायक होके अब मीटिंगों में हमने ऐसे करेंगे, यहाँ भी ऐसा करेंगे। हमारी तरफ से कोई नहीं आपकी तरफ से। कांगड़ा के ज्वाली में एचआरटीसी की बस पलट गई। यह हादसा भनई गांव के पास हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। बस में कुल 25 यात्री थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। बस देहरा डिपो की थी और पठानकोट से शिमला जा रही थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से सवारियों को बस से निकाला गया। हादसे के कारणों की जांच की गई और बात निकल कर आई कि चालक ने ये बताया कि बस के आगे गाय का एक बछड़ा आ जाने की वजह से बस को टर्न करना पड़ा और रोड पर फिसलन होने की वजह से बस पलट गई। सर बस आ रही थी पठानकोट से जो जानी थी सर जी, और यहाँ पर गाय खड़ी थी बहुत सारी और मैं जैसे गाड़ी लेके आया तो गाय चल भी रही थी, रोड की तरफ आ गई गाय और मैंने उनको बचाने के लिए ब्रेक भी लगाई, गाड़ी स्लो कर दी पर आगे से गाड़ी खिसक गई और जिस वजह से जो है गाड़ी टेढ़ी हो गई, साइड के मतलब गिर गई साइड की तरफ। 25 सॉरी नहीं सर कोई किसी को चोट वगैरह नहीं लगी। गाय थी यहाँ पे और वो पहले जैसे खड़ी थी वो रोड की तरफ आ गई ना, जैसे चल पड़ा एक बच्चा जैसे छोटा था वो दौड़ पड़ा रोड की तरफ। तो जैसे हिमाचल लगातार वहां पर बारिश हो रही है और एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। 17 अगस्त तक प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से जताया है। पिछले 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने बड़ी त्रासदी और कहर बरपाया हुआ है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे सभी हिमाचल प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो अपने घरों में बने रहें। बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और पिछले 48 घंटे से काफ़ी जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैं एक बार फिर हिमाचल की जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 48 घंटे से जो बारिश ने कहर बरपाया है उससे हिमाचल प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमने पिछली ही रात सभी स्कूल संस्थान, शिक्षा संस्थान सभी बंद कर दिए थे और मेरी हिमाचल की जनता से एक बार फिर अपील है कि नदी नालों के पास ना जाएं, घरों में रहें और ज़्यादा अभी क्योंकि सभी सड़कें हमारी अवरुद्ध पड़ी है, बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स आए हैं और काफ़ी जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जो बड़ी दुखद बात है। इस संकट की घड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने आप को बचा कर रखना है, घरों में रहना है और लैंडस्लाइड वाली जगह से अपने घर को खाली रखना है
और सरकार और प्रशासन और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां भी लैंडस्लाइड वाली जगह है वहां से जो भी परिवार है उनको सुरक्षित निकालकर अपने शेल्टर्स होम में जगह दी जाए। इस बार एक बार फिर आपदा बड़ी तबाही लेकर पिछले 48 घंटे में आई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।